ये वीडियो देखिए, इसमें बहुत अच्छा सीख मिलेगी। बीवी का इम्तिहान भी हो रहा है। लास्ट तक वीडियो देखिए। जो भी खा रही हो कंबल ओढ़ लो। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है। मेरे दोनों बेटे यहाँ पर, दक्षु, आड़ू और उसकी मम्मी जिंदा है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इस हालात में? सुनिए, आप लोग इस हालात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोगों के पास अपना घर नहीं है क्या? साहब अगर घर होता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। देखिए, आपकी मांग भरी हुई है और आपके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसका मतलब कि आप शादीशुदा हैं और आपके पति का है। आपको ऐसे हालात में क्यों छोड़ के चले गए? साहब मेरा घर था, परिवार था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन एक पल में सब कुछ छिन गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये साहब, मेरे पति के घर से मुझे और मेरे बच्चों को धक्के मार करके निकाल दिया गया। तब से साहब मैं और मेरे बच्चे जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। कभी फुटपाथ पे जगह मिलती है तो वहाँ सो जाते हैं, कभी ऐसे किसी पार्क में आकर के सो जाते हैं। कोई खाना दे के जाता है साहब तो खा लेते हैं, वरना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ भूख, लेकिन मेरे ये छोटे छोटे बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनकी वजह से कभी कभी मुझे भीख भी मांगनी पड़ती है। क्यों? लेकिन किसने निकाले तुम्हें घर से बाहर? मेरी ननद ने साहब, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस घर में रहें। अरे तो आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने रोका नहीं उन्हें, आपकी सास और ननद को, आपको घर से बाहर निकालते हुए? साहब मेरे पति को तो ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस दुनिया में है भी कि नहीं। काम के सिलसिले में मेरे पति हमेशा बाहर ही रहते थे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर हो गया था बाहर, जिसकी वजह से वो विदेश चले गए। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी ट्रांसफर यहीं पे करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले ही साहब मेरी ननद ने बदसलूकी करना चालू कर दिया हमारे साथ। कभी वो मेरे से दुनिया भर का काम करवाती और कभी मेरे बच्चों को काम दे देती साहब। लेकिन एक दिन उनके सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया और मेरी ननद ने मेरी सास को मेरे खिलाफ बहुत भड़का दिया और उसी दिन उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया साहब। और साहब हमें धक्के मार करके ये बोला कि मैं और मेरे बच्चे इस दुनिया में बोझ है, तो इसीलिए आज के बाद हमारे घर आने की कोशिश मत करना और इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। तो तब से साहब मैं और मेरे बच्चे ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे कोई तो वजह रही होगी ना कि ऐसे कोई बेफालतू में किसी को घर से बाहर निकाल देता है। आखिर है तो वो उनके पोते ही ना, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं इन लोगों के साथ? वो वजह थी ना साहब, सबसे बड़ी वजह थी प्रॉपर्टी। मेरे पास 2 बेटे हैं, उसको ऐसा लगता था कि अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की हो जाएगी। मेरी ननद ना शादीशुदा है, उसके पास भी एक बेटा है, उसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है और वो हमारे साथ हमारे घर ही रहती थी। और मेरी ननद चाहती थी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे की हो, इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। मेरी ननद को सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के लिए चाहिए थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उस प्रॉपर्टी से उसके बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन अगर साहब वो मेरे को ये सारी बातें बताती बैठ करके, तो मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। मैं हंसते खेलते सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देती, लेकिन शायद वो सोचती थी कि इन बच्चों के रहते वो प्रॉपर्टी उसके बेटे की कभी नहीं हो सकती, इसीलिए उसने हमारे साथ ये किया साहब। अरे जब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, कम से कम ये सब बातें आपको अपने पति को तो बतानी चाहिए थी ना। पति है वो आपके, आपकी बातों पे तो भरोसा करते ही ना। वो बताया क्यों नहीं आपने उन्हें? नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं उनको ये सब बता देती तो शायद उनके परिवार के टूटने का कारण मैं बनती। और वैसे भी वो अपनी बहन और अपनी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? वो उनका खून है और मैं तो उनके लिए पराई ही हूँ ना। वैसे साहब अब जैसा चल रहा है, हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। अब मैं ये सब बता करके अपने पति का घर नहीं तोड़ना चाहती, जैसा है ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, ऐसे अपने दोनों बेटे को लेकर सड़क पे सोना अच्छी बात है क्या? अच्छा लग रहा है आपको ऐसे? जमाना इतना भी ठीक नहीं है कि एक अकेली औरत कहीं भी सो जाए। लगता है ना साहब, बहुत डर लगता है। काफी सारे लोग तो छेड़छाड़ करने लगते हैं, उनको ये भी नहीं देखता कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन साहब क्या करें, अपने घर भी तो वापस नहीं जा सकते ना। अपने ही घर से धुतकार देने के बाद हम उस घर में कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए जैसे तैसे करके कहीं सर छुपा लेते हैं। साहब मेरी ननद और सास तो खुद एक औरत है, दोनों माँ भी हैं, फिर वो मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं?
चलो उनको जो भी करना था मेरे साथ करना था ना। मेरे बच्चों की क्या गलती थी? इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ भी उसने यही किया। उसने ये भी नहीं देखा कि बाहर की जिंदगी कितनी खूंखार है। बस धक्के दे करके मेरे को और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें अपने पति को बता देनी चाहिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने साथ साथ इनको क्यों दर दर भटका रही हैं आप? ऐसे तो इन लोगों का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है ना। नहीं साहब, मैं उन्हें कभी नहीं बता सकती। आप खुद सोचिए ना, है तो वो एक खून। अंत में जाकर के वो अपनी बहन की बात ही मान जाएंगे और मैं फिर से कहीं गलत ना हो जाऊं। और वैसे भी मैं उनका घर नहीं तोड़वाना चाहती। मैं उनको कुछ नहीं बता सकती। हम जैसे हैं ठीक है। देखो, अगर मेरी माँ और बहन गलत है ना, तो उनको सजा जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे अब यहाँ पर मैंने आपको पहचाना कैसे नहीं? देखिए, आपको मैंने जो भी बताया ना आपकी मम्मी और आपकी बहन के बारे में, आप उनको इस बात की सजा बिल्कुल भी मत देना। देखिए, जो भी है जैसा भी है सब ठीक है। आप हमारे पास आ गए, हमें मिल गए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि आप हमें कभी दोबारा मिलोगे भी, लेकिन अब जब आप सामने आ चुके हो तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा हमें छोड़ करके कभी मत जाना। 4 पैसे भले ही कम कमा लेना, लेकिन कभी भी ना इस देश के बाहर मत जाना। बस हमारे साथ रहना। अरे जिन हाथों ने मुझे राखी बांधी है ना, आज उन्होंने ही मेरा घर उजाड़ दिया। अरे मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया उसने। जब मैं घर पे आया तब पता क्या बोला उसने कहा हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, और जब हमें उसका पता चला जब तक वो उस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जिस बस में वो जा रही थी ना, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। मेरी बहन ने तो तुम्हारे जीते जी मेरे बीवी बच्चों को ही जान से मार दिया, और तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूं? देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका परिवार खराब हो जाए, आपके बीच में लड़ाई हो जाए। पता है अंकिता, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और तो और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में देखा तो घर पे ही रखा हुआ था वो फोन भी। और आज जब तुम मिली हो ना, देखो किस हालत में मिली हो। मेरे बच्चों की क्या हालत कर दी उसने। अरे इसमें इन मासूमों का क्या दोस्त था? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो अभी के अभी मेरे साथ, चलो। पर राहुल, परवर कुछ नहीं है अंकिता, चलो मेरे साथ, चलो।